महफूज हो गया है और इंतज़ार की घड़ियां हैं, पूरी कौम देख रही है। दो चीज़ें सामने आई हैं, सिंप्लीफाई करूंगा। दो चीज़ें सामने आई हैं। नंबर वन, जो बल्ले का निशान लेने का सुप्रीम कोर्ट का एक गलत फैसला था, जिसकी बाद में जाके इलेक्शन के अंदर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि वो कैंडिडेट से निशान तो ले लिया, वो कैंडिडेट्स पीटीआई ही के तस्वर होंगे, पीटीआई के अलावा नहीं होंगे। तो एज अ पार्टी कैंडिडेट वो होने चाहिए थे इलेक्शन में, ऐसा नहीं हुआ। ये बात सुप्रीम कोर्ट में बार बार सामने आई है कि वो ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो अगर वो गलत हुआ है तो उसका सही क्या है? पीटीआई रिकवर होती है, पीटीआई का कैंडिडेट एज पीटीआई कैंडिडेट कंसिडर होता है। तो नशस्तें किसको मिलती हैं? पीटीआई को, नंबर वन। नंबर टू में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसके चेयरमैन मेरे साथ खड़े हैं, इनको रिकॉग्नाइज किया है। तमाम डॉक्यूमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असेंबली के अंदर पार्टी रिकॉग्नाइज किया है। वो आज़ाद उम्मीदवार जो ज्वाइन कर चुके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक पार्टी बन गई, पार्लिमानी लीडर मौजूद है, तो इस सूरत में उनको उनकी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, या पीटीआई को मिलनी चाहिए, मैंने केस से बता दिया, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ देखनी है इस केस में कि वोटर की मंशा क्या थी। इंतखाबी निशान नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है, कैंपेन नहीं है, तमाम तर रुकावटें हैं, तमाम तर पाबंदियां हैं। उसके बावजूद वोटर ने इन तमाम रुकावटों को अबूर करके अपनी मंशा दिखाई है, तो उसकी मंशा को माना जाए, वरना इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, वरना इलेक्शन नहीं होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जमहूरियत है, सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है। यहाँ पे वोटर के राइट को प्रोटेक्ट करने का केस है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम सुरखरू होंगे कि उन्होंने इस इलेक्शन में इमरान खान के नॉमिनेट करदा कैंडिडेट को ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया है कि इसका इंतखाबी निशान क्या है। इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी। मैं अब दरख्वास्त करूंगा साहबजादा साहब से बात करें। इधर बीच में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अव्वल तो आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया। केस कंक्लूड हो गया, फैसला महफूज हो गया। इस केस में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ही देखना है, तो बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जमहूरियत का, कि जमहूर की आरा, जमहूर की राय, अवाम की राय, उसको फिर ख़त्म कर दें। अगर आप टेक्निकल साइड के ऊपर भी जाते हैं तो मेरे नॉमिनेशन पेपर के ऊपर SIC लिखा हुआ है। दैट मैटर इज बीन रिजॉल्व देयर। दिस इज द क्रिमिनल प्रैक्टिस ऑफ ECP कि मुझे मेरा निशान अलॉट नहीं किया गया और मेरी हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया। इट्स नन ऑफ माई फॉल्ट। दिस वॉज माई फंडामेंटल राइट कि मैं RO के ऑफिस में जा सकता एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ माई नॉमिनेशन पेपर्स, at the time of scrutiny of my nomination papers and at the time of symbol allotment। इन तीनों मौकों के ऊपर मेरी एंट्री को डिनाई किया गया वहाँ पर बाय पंजाब पुलिस। फोर्सफुली मेरे RO के ऑफिस को कॉर्डन ऑफ किया गया, वहाँ पर पुलिस के ज़रिए उसका घेराव किया गया। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। अगली बात काजी साहब ने फरमाया, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने, कि जनाब कल को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उधर चली जाएगी। सर, दिस इज नॉट योर राइट टू पास अ जजमेंट अगेंस्ट मी और माय पार्टी। मैं यहाँ पर खड़ा होकर कह रहा हूँ कि आप ये सीट PTI को दे दें। हम ख़ानदानी लोग हैं काजी साहब, हम ऐसा नहीं करते कि कल तक हम किसी और के साथ थे, आज अपने मफाद के लिए किसी और के लिए खड़े हो गए हैं। हम कल भी खान के साथ थे, हम आज भी खान के साथ हैं, हम कल भी खान के साथ रहेंगे। मैं आज खुद गया रोस्टरम के ऊपर, क्योंकि पहले दिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी बुलाएं उन्हें। उस वक़्त शायद ये एज्यूम किया जा रहा था कि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट डे जब नॉमिनेशन पेपर्स खुल गए, उसके बाद 6 हेयरिंग्स के ऊपर मौजूद हूँ।
बार बार खड़ा हुआ, बार बार फैक्ट्स बयान करने की कोशिश की। आज भी जब रिबटल दे रहे थे सिद्दीकी साहब, मैं वहाँ पर गया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब, मैं अफसोस से एक बात कहता हूँ कि आप पार्लियामेंट में आए थे। आज दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, पूरी पार्लियामेंट ने आपकी गुफ्तगू सुनी, आपका आइन के ऊपर लेक्चर सुना, पार्लियामेंट सुप्रीम है का लेक्चर सुना, आइन सुपर सुप्रीम है उसका लेक्चर सुना, और उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस ने और कौम ने आपसे एक उम्मीद बांधी। आज गुज़श्ता 10 दिन से उसी पार्लियामेंट का एक नुमाइंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हुआ, लेकिन आप उसे 1 मिनट नहीं दे रहे। आप मुझे 3 मिनट दे दें, मेरी यही रिक्वेस्ट थी, मैं आपको सम अप कर दूंगा। आपने सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना कि ये सीटें हमारी हैं, आपने ये डिसाइड भी करना है कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से हमारे साथ ज़्यादती की है, किस तरीके से हम लोगों को हमारे फंडामेंटल राइट्स मजरूह किए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये सीट या SIC को मिलें या PTI को मिलें। और ये बात भी क्लैरिफाई कर दूँ, दोनों में से जिसको मिलें वो PTI ही की हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन इट। लास्ट बात, देखें, हम जमहूरी लोग हैं, फिर आखिरी बात तंग आमद बजंग आमद वाली रह जाती है। फिर आप हमें इन सड़कों पर आने से नहीं रोक सकेंगे, फिर आप हमें प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकेंगे। और आज के दिन तक हम सिर्फ इमरान खान की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं कि आपने हर इवेंट, हर जलसा, हर तकरीब आपने लॉफुली करनी है, अनलॉफुली नहीं करनी। हम किसी कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का ये फैसला हमारे हक में आने के बाद हमें एक फतह मिलेगी। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम साथियों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अपनी बहन कमल शोज़ब का, तमाम ख़वातीन का, हमारी KPK की एडवाइज़र हैं, हमारी तमाम ख़वातीन इतनी गर्मी के अंदर वो चल के आती हैं, को जनूबी पंजाब से, को KP से, को बलूचिस्तान से। उन्होंने इस मौके के ऊपर न सिर्फ इस केस में बल्कि तारीख़ के इंतहाई गंदे, गलीज़, बदनाम और ओछे केस, इद्दत वाले केस के अंदर भी ख़वातीन ने जिस तरह अपनी प्रेजेंस शो की है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी हमारे लोगों को शर्म व हया का मुजाहरा करना चाहिए। वगरना ख्वाजा आसिफ से मशवरा ले लें, उसके पास शर्म हया वाफिर है दूसरों को देने के लिए, अपने लिए नहीं। थैंक यू। मैं यहाँ पर एक बात बता दूं, अभी हम इद्दत केस से ही आ रहे हैं सारे इस फोरम का, फिर मैं ये भी आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी कलीमुल्लाह से समीउल्लाह हो रहा है। 13 जुलाई बाइंड किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इद्दत के केस का कंक्लूड करना है।